हल्दीराम, एक ऐसा नाम जो भारत के लगभग हर घर में जाना पहचाना है। ये कहानी है नमकीन और मिठाइयों की दुनिया के उस ब्रांड की जिसने सिर्फ एक स्नैक के दम पर एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज इस ब्रांड की कीमत है 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, एक बहुत बड़ा एम्पायर। पर सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त कामयाबी की कहानी शुरू कहां से हुई? कैसे एक ग्लोबल फूड एम्पायर जिसकी पहुंच आज दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में है। उसकी शुरुआत यकीन मानिए साल 1919 में सिर्फ एक 12 साल के लड़के से हुई, और वो भी एक ऐसे स्नैक से जो उस जमाने में महज 2 पैसे में बिकता था। चलिए इसी कमाल के सफर को आज समझते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है साल 1919 में, बीकानेर की गलियों में। यहां एक 12 साल का लड़का गंगा बिशन अग्रवाल अपने दादाजी की छोटी सी दुकान में भुजिया बनाना सीख रहा था। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ भुजिया बेचकर थोड़े पैसे कमाना नहीं था। नहीं, वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। तो गंगा बिशन ने सोचा कि बाजार में जो भुजिया बिक रही है ना, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने सिर्फ भुजिया नहीं बेची, बल्कि उसे एक नया ही रूप दे दिया। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि इसके पीछे थी एक जबरदस्त सोच, एक कमाल का इनोवेशन। तो अब देखिए, उन्होंने 3 बड़े कमाल के बदलाव किए। सबसे पहला, उन्होंने बेसन की जगह मोठ ताल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बिल्कुल अलग और शानदार हो गया। फिर दूसरा, उन्होंने घोल को पहले से पतला बनाया ताकि भुजिया और भी ज्यादा कुरकुरी बने। और तीसरा, उन्होंने कारीगरों के साथ मिलकर एक बारीक जाली वाली छन्नी बनवाई, जिससे भुजिया को वो परफेक्ट शेप मिला। और बस इन 3 बदलावों ने उनकी भुजिया को देखते ही देखते बीकानेर का सेंसेशन बना दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रेसिपी की नहीं है। हल्दीराम असल में एक छुपे हुए ब्रांडिंग जीनियस भी थे। देखिए, हल्दीराम को ये बात अच्छी तरह पता थी कि बीकानेर के लोग अपने महाराजा डूंगर सिंह की कितनी इज्जत करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी भुजिया का नाम ही महाराजा के नाम पर रख दिया, डूंगर सेव। बस इस एक नाम ने उनकी भुजिया को बाकी सबसे एकदम अलग, एक प्रीमियम पहचान दे दी। और इस नई ब्रांडिंग के साथ वो दाम भी बढ़ा पाए। और कमाल की बात यह है कि लोगों ने खुशी खुशी उसे खरीदा भी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हल्दीराम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। साल 1944 में, जब वो 36 साल के थे, एक फैमिली झगड़े ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक तरफ क्या था? एक जमा जमाया बिजनेस, डूंगर सेव जैसा मशहूर ब्रांड, और अपने बीवी बच्चों के साथ एक सेटल जिंदगी। और दूसरी तरफ अचानक से उसी पारिवारिक झगड़े की वजह से उन्हें बिजनेस से भी बाहर कर दिया गया और घर से भी। वो रातों रात बिना एक पैसे के अपने परिवार के साथ सड़क पर थे। लेकिन गंगा बिशन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक दोस्त से सिर्फ 100 रुपए उधार लिए और फिर से सब कुछ शुरू किया। पहले तो अपनी पत्नी की बनाई हुई टेस्टी मूंग दाल बेची, और फिर बहुत जल्द अपनी उसी फेमस भुजिया के साथ मार्केट में जबरदस्त वापसी की। अपने हुनर के दम पर वो एक बार फिर बीकानेर के भुजिया किंग बन गए। और यहां से शुरू हुआ असली विस्तार का दौर। सबसे पहले 1955 में कलकत्ता में पहली ब्रांच खुली। इसके बाद 1968 में नागपुर में उनके पोते ने सिर्फ नमकीन ही नहीं, बल्कि काजू कतली जैसी मिठाइयों के साथ रेस्टोरेंट मॉडल भी शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर 1983 में दिल्ली के मुश्किल मार्केट में एंट्री लेकर इस ब्रांड को एक नेशनल पहचान दिलाई गई। पर यह सफर इतना आसान भी नहीं था। 1984 में दिल्ली दंगों के दौरान उनकी वर्कशॉप में आग लगा दी गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन इस भयानक हादसे के बाद भी परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और बिजनेस को दोबारा खड़ा करके दिखाया। अब आता है 1990s का दशक। ये वो दौर था जब हल्दीराम ने एक ऐसे मौके को देखा जिसे पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी नहीं देख पा रही थी। और यहीं से शुरू हुआ दुकान और रेस्टोरेंट से एक बहुत बड़े कंज्यूमर ब्रांड बनने का असली सफर। तो वो बड़ा आइडिया क्या था? बहुत सिंपल। उस वक्त कोई भी पारंपरिक भारतीय नमकीन को ऐसी पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था जो महीनों तक चले। हल्दीराम ने इसी खाली जगह को भरने का फैसला किया, और उन्होंने इसे किया भी बड़े शानदार तरीके से। नाइट्रोजन वाली पैकेजिंग का इस्तेमाल किया, जिससे शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर महीनों की हो गई। प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाकर 400 से ज्यादा आइटम्स तक ले गए। 5 रुपए के छोटे पैकेट से लेकर 200 रुपए से ज्यादा के बड़े पैकेट तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव बनाई कि लोग उसे देखते ही खरीद लें।
और इन सब के ऊपर एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जो हल्दीराम को भारत के हर कोने तक ले गया। तो इन सभी रणनीतियों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हल्दीराम सिर्फ एक लोकल दुकान नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में लाखों दुकानों पर बिकने वाला एक नेशनल ब्रांड बन गया। और आज तो अमेरिका, सिंगापुर, यूके मतलब 80 से ज़्यादा देशों में ये सबसे पॉपुलर इंडियन स्नैक ब्रांड्स में से एक है। हल्दीराम की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हर बड़ा ग्लोबल ब्रांड कभी ना कभी एक छोटा सा लोकल आइडिया ही होता है। तो सवाल यह है कि अगला ऐसा कौन सा बड़ा आइडिया है जो शायद अभी हमारी नज़रों के ठीक सामने ही कहीं छिपा हुआ है।